नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, जहां सपा सरकार में 12 करोड़ रुपए की लागत से बना संग्रहालय अब सफेद हाथी साबित हो रहा है। फतेहपुर में बनी 2 मंजिला इमारत ना तो उपयोगी है और ना ही शहर के पास है। जिले के अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने परियोजना के पीएम के साथ निरीक्षण कर इमारत को जन उपयोगी बनाने के तरीकों पर चर्चा की। 1000 वर्ग मीटर में बनी इमारत के आसपास 7600 वर्ग मीटर का मैदान है। वहीं क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी दीप्तिवत्स भूपेंद्र सिंह और जिला विकास अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी इमारत का जनहित में कैसे उपयोग किया जा सकेगा। सर, सपा सरकार में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था संग्रहालय, जो किसी मकसद उपयोग नहीं हो रहा था। कल उसका निरीक्षण किया गया, क्या कार्रवाई की, क्या निर्देश दिए गए? जानकारी मिली थी कि एक बिल्डिंग लगभग 2007-8 में संग्रहालय के नाम से बनाना शुरू हुआ था, बनकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार है, लेकिन वो जनोपयोगी नहीं हुआ है। तो उसी क्रम में हमने शासन से, पर्यटन विभाग से, संस्कृति विभाग से रिक्वेस्ट किया था। वहां के निर्देश से कार्यदायी संस्था के पीएम आए हुए थे, तो उसका भ्रमण किया गया, देखा गया कि किस अवस्था में है और इसका फ्यूचर जनोपयोग कैसे बेहतर किया जा सके। लगभग 7600 वर्ग मीटर एरिया में वो कैंपस है। 1000 वर्ग मीटर में आप देखे होंगे 3 मंजिला बना हुआ है। अब उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका कंक्रीट वाला बन चुका है। बिजली पानी में क्या खर्च लगेगा और किस रूप में उसका उपयोग हो, उसके लिए हम लोग शासन में प्रयास करते हैं। अमरोहा से बड़ी खबर, जहां नौगावा सादात थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की सतर्कता से गौ तस्करी नाकाम हो गई। जलालपुर नारायण के पास जंगल में गाय के बछड़े को ले जाते समय तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा गया। 2 आरोपी पुलिस के हाथ लगे, जबकि एक फरार है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों की हिरासत में लिया। किशन चौहान और भगवाधारी शिवम राजपूत की बहादुरी ने तस्करों की साजिश फेल कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। वहीं आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चंदौली से बड़ी खबर, जहां 17 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ऐतिहासिक आगमन होगा। मुख्यमंत्री इस मौके पर जनपद में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिससे चंदौली को करोड़ों रुपए की विकास सौगात मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, जन कल्याण और न्यायिक व्यवस्थाओं पर रहेगा विशेष फोकस। वहीं प्रशासन अलर्ट मोड में है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं पुष्कर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। आप लोगों की मेहनत रंग लाई है जी। अधिवक्ता साथियों की। आज इतना बड़ा न्यायालय भवन बन रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा मौका है अधिवक्ताओं के लिए और पूरे जनपद वासियों के लिए, और अपार हर्ष का विषय है। 27-28 सालों की जो मेहनत है, जो संघर्ष अधिवक्ताओं ने और क्षेत्रवासियों ने और आप सभी पत्रकार भाइयों ने जो पर्दे के पीछे रहकर जो संघर्ष किया है चंदौली के विकास के लिए और चंदौली के न्यायालय निर्माण के लिए, उसके लिए हम सभी अधिवक्ता भाइयों को धन्यवाद देते हैं और आप सभी पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाम परिचय बताइए। मेरा नाम है हिटलर सिंह एडवोकेट। देख रहे हैं जोर जोर से तैयारी हो रही है न्यायालय भवन को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेके? ये अधिवक्ताओं के संघर्ष का जो है नतीजा है। इसमें हम लोग के साथ यहाँ का व्यापार मंडल दल, हालांकि इसमें राजनीतिक दलों का तो कुछ भूमिका नहीं है। यहाँ जो भी संघर्ष हुआ है, यहाँ के व्यापारी पत्रकार बंधु हम लोग के साथ खड़े थे। एक मुहिम छेड़ा गया, यहाँ तक कि 100 यात्रा तक निकाला गया यहाँ के राजनीतिक दलों का, लेकिन ये लोग कभी भी हम लोग के सहयोग के लिए उपस्थित नहीं हुए। यहाँ पे नाम लिया जाता था विकास पुरुष का, कितना योगदान था यहाँ पे विकास पुरुष? 20 मई 1997 को चंदौली जनपद बनाया गया था, मुख्यमंत्री मायावती ने बनाया था, लेकिन उसके बाद चंदौली काफ़ी पिछड़ा हुआ था, विकास नहीं था। आज अधिवक्ताओं के प्रयास से ये चंदौली का विकास बोल रहा है। अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई भी आ रहे हैं और क्षमता हो सकता है कि राज्यपाल भी आएँ, लेकिन
आज जो यहाँ पे न्यायालय भवन और कलेक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये अधिवक्ताओं का प्रयास है और बहुत से लोग आए, विकास पुरुष बने, लड़ाई लंबी हुई, लेकिन अधिवक्ताओं की जीत हुई। अभी हमारे साथ यहाँ के अधिवक्ता जन्मेजर जी हैं, इनसे बात करेंगे। जन्मेजर जी, बहुत बहुत बधाई अधिवक्ता बंधुओं को, क्या कहेंगे इसको लेके? आप लोगों की जीत हुई है। सर्वप्रथम तो मैं आपको आपका धन्यवाद देता हूं और बधाई सिर्फ अधिवक्ताओं को नहीं बल्कि मैं आपको पहले बधाई दूंगा, आपके चैनल को दूंगा, अपने जितने भी यहाँ के मीडिया के हमारे भाई हैं उनको दूंगा। सिर्फ अधिवक्ता यहाँ नहीं लड़ा था, पर्दे के पीछे जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी, एक कलम के सिपाही की मदद एक कलम का सिपाही जिस तरह से किया था, शायद अपना एक भाई भी नहीं खड़ा होकर करता। चंदौली की जनता ने जो सहयोग किया था, जो उम्मीद हम नेताओं को होनी चाहिए थी, नेताओं से होनी चाहिए थी, हम उनको जिता के भेजते हैं अपने विकास के लिए, अपने तरक्की के लिए, लेकिन वो नेता जब किसी पद और प्रतिष्ठा को पाते हैं तो उन लोगों को भूल जाते हैं जो उनको फर्श से अर्श पे बैठाते हैं। ये वो भूल जाते हैं कि वही ताकत रखते हैं, अगर आपको अर्श पे बैठाने की तो कल आपको मिट्टी में भी मिलाने की ताकत वही जनता रखती है, वही लोग रखते हैं। और मैं स्पेशली आप लोगों को और चंदौली की जनता को और यहाँ के अधिवक्ता भाइयों को, यहाँ के व्यापारियों को ये बधाई दूंगा कि आप लोगों की एकता की, आप लोगों के जज्बे को सलाम करते हुए मैं कहूँगा कि आप लोगों की एकता की और आपके धैर्य की जीत हुई है। चंदौली में विकास की नदियाँ बहने जा रही हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और जोर शोर से तैयारी हो रही है। देख रहे हैं कि अधिवक्ता बंधुओं के चेहरे पे आज जो लड़ाई थी उसको लेके जीत हुई है, खुशी है। और कितने के लागत से ये न्यायालय भवन और ये कैंपस कितने के लागत से बन रहा है ये पहले तो मैं एक चीज़ मैं भूल गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी एकमात्र चेहरा जिस पे आंख मूंद के भरोसा किया जा सकता है, और आज हम लोगों का अगर सीना गदगद है तो अपने मुख्यमंत्री की वजह से है। मुख्यमंत्री जी ने चंदौली की पीड़ा को समझा, चंदौली के दर्द को समझा, चंदौली के लोगों को अपना समझा, और चंदौली को इतनी बड़ी सौगात अगर मिल रही है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा योगदान है। मैं अपने चंदौली के समस्त पत्रकार भाइयों की तरफ से, अधिवक्ता भाइयों की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, यहाँ की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री सदैव हमारे प्रदेश को मिलते रहें। इसके लिए आज जो विकास बोल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है। और चंदौली में मेडिकल कॉलेज, न्यायालय भवन, कलेक्टर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कार्य। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला वक्ता प्रशांत सिंह। प्रयागराज से बड़ी खबर, माघ मेले में इस बार सबसे चर्चा में है रुद्राक्ष वाले बाबा शिवयोगी अभय चैतन्य ब्रह्मचारी मौनी महाराज। 11 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाकर वे नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसमें 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का उपयोग किया जा रहा है। अनुष्ठान में 11,000 काले त्रिशूल स्थापित किए जाएंगे। 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जाप होगा और 101 कुंटल हवन सामग्री से हवन किया जाएगा। बाबा का उद्देश्य राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद नाश, हिंदू राष्ट्र निर्माण और गंगा अविरलता सुनिश्चित करना है। वही श्रद्धालु और साधु संत इस आयोजन में सम्मोहित है। गाड़ी नंबर दीजिएगा। मैं उस वक्त प्रयागराज में जहाँ पे माघ मेला लग चुका है, और माघ मेला में जैसे जानते हैं जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, आज मकर संक्रांति का दूसरा स्नान है, और जहाँ पे आज लाखों हजूमों जो यहाँ पे श्रद्धालु आके आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और इसी आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस माघ मेले में साधु संत भी आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो रुद्राक्ष का पूरा रूप दिया गया है, मौनी बाबा बताने की बात नहीं, हर साल ये आते हैं यहाँ पे, कुछ नया करते हैं, रुद्राक्षों से देखते हैं, शिवलिंग बनाए। आइए उनसे बात करते हैं। महाराज ने स्नान किया है, क्योंकि महाराज जी हमेशा लेटे वहां जाते हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। महाराज जी, आज मकर संक्रांति का स्नान था, किस तरह से स्नान किया आपने और क्या इसका महत्व होता है? तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा है, भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि है। अक्षय वट की छत्रछाया में, त्रिवेणी की गोद में संकल्पित अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, सारे संकल्पित कार्यों की सिद्धियां प्राप्त करने की विधि हो गई। अष्ट सिद्धि और नवनिधियों को प्राप्त करने वाले सुंदर से अमृत योग, सर्वा सिद्धि योग और अभिजित योगों का पावन सा पर्व है। उस पावन पर्व में मैं चक्रवर्ती दंड परिक्रमा 1644वीं बार भगवान महाकाल की शरण से संगम तक लेट करके गया। संकल्प था श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण और आतंकवाद विनाश को लेकर के संकल्पित अनुष्ठान को
स्नान किया और वहां मैंने भगवती को 108 फीट लंबा एक रुद्राक्ष की माला मैंने भगवती को समर्पित की और माँ की परिक्रमा किया, पूजन किया, हवन किया, आरती किया। वहां से आने के बाद संकल्प लिया गया मंत्रों के जप का। सायंकालीन सत्र में दीप प्रज्वलन, महाआरती और हवन के साथ भगवान महाकाल की महापूजा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों के जप को पूरा करने के लिए लगभग 1 महीने का समय विद्वानों आचार्यों को लगेगा। तब उनके प्रयास से वो अनुष्ठान पूर्ण हो सकेगा, क्योंकि मंत्र संख्या अधिक है तो विद्वानों की संख्या भी रहेगी, तभी ये जप पूरा हो सकता है। शिव के पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र और भगवती के मंत्रों का जप किया जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ जो या श्री स्वयं कृतनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नताशि परिपालय देवी विश्वम। देवी भागवत का जो प्रयोग है उसकी दृष्टि से अनुष्ठानों का इस सारा पूरा संकल्प पूर्ण किया जाएगा। और भगवान भूतनाथ की कृपा से शिवलिंग के चारों तरफ परिधियां बनाई गई हैं। उन परिधियों में काले, लाल, पीले और सफेद त्रिशूल लगाए गए हैं। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए, लाल अर्थव्यवस्था के लिए, पीला रक्षा के लिए और श्वेत ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए स्थापित है। महाराज जी, सबसे बड़ी बात एक और है कि हम लोग हमेशा देखते हैं ये जो आपने भगवान श्री भोलेनाथ का एक शिवलिंग बनाया रुद्राक्ष से, इसमें कितने रुद्राक्ष उपयोग होते हैं, किस तरह से, और इसका क्या महत्व होता है, और किस कारण जो त्रिशूल भी आपने लाल पीले रखे हैं उसमें रुद्राक्ष टंगे हैं, एक टोटल कितने रुद्राक्ष होंगे महाराज जी, और किसका क्या महत्व है, किस तरह से? ये रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव है। वो जैसे सोने, चांदी, मिट्टी, पत्थर की शिवलिंग बनती है, एक मचान बनाया गया, उसकी एक विशेष कुंड है जहाँ जहाँ चिता से अग्नि लाई जाएगी, जलाई जाएगी और उस पर महाआहुतियां चलेंगी। तो देखिए हमारे साथ ये मौनी बाबा थे, उन्होंने किस तरह से बताया है कि अक्सर आप देखे होंगे मौनी बाबा हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हमेशा उन्होंने लड़ाई दी है। और ये त्रिशूल की जो बात करें आप देखते हैं यहाँ काला त्रिशूल है, उन्होंने साफ साफ बताया ये त्रिशूल आते हैं कि ये जो माघ मेला है यहाँ लोग आस्था डुबकी लगाने भी साथ साथ आ रहे हैं, प्लस जो यहाँ पे प्रयागराज में तो देखा जा रहा है कि पूरा आस्था में पूरा प्रयागराज डूबा हुआ है। आज मकर संक्रांति का है, करीब 56-57 लाख रुपए लोग ऊपर नहा भी चुके हैं, यहाँ पे स्नान कर चुके हैं। तो देखा ये आस्था में हो चुका प्रयागराज में और संतों का यहाँ पे हुजूम लगा हुआ है। पवन उपाध्याय, सुदर्शन न्यूज चैनल, प्रयागराज। बदायूं से बड़ी खबर। जनपद इस्लाम नगर के ब्योर कासिमाबाद गांव में माघ माह के दौरान प्रभात फेरी और कीर्तन पार्टी को रोक दिया गया। फेरी के रास्ते में मस्जिद पड़ने के कारण पुलिस ने उधर से गुजरने की अनुमति नहीं दी, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 2012 तक फेरी उसी रास्ते से गुजरती थी, लेकिन सड़क खराब होने के कारण बाहर की ओर ले जानी पड़ी थी। अब सड़क सही होने के बावजूद फेरी रोक दी गई है। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कानपुर नगर से बड़ी खबर। बीएनएसडी शिक्षा निकेतन स्कूल में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संघ से जुड़ी नीतू सिंह समेत कई सम्मानित व्यक्तित्वों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज के लोगों को एकत्रित करना, समाज की कुरीतियों को हटाना और समाज को एकजुट कर नई रचना करना है। नीतू सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और हिंदू समाज के नागरिक दायित्वों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सम्मेलन को सफल और प्रेरक बताया। इस आयोजन ने समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। आज हम लोग सब बेना झाबर में जो बीएनएसडी शिक्षा निकेतन है वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हिंदू समाज के हर वर्ग के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उनको हम छोड़कर आगे बढ़े, एकत्रित हो, संगठित हो और एकजुट होकर नए समाज की रचना करें, उस पर विचार करें और उसी के बारे में आज चर्चा हो रही है। संदेश में मैं कहना चाहूंगी कि आज मुझे इस मंच के माध्यम से बीच में लोगों के बीच में अपने पर्यावरण की दृष्टि से हमें कैसे बहुत बड़ा हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण को कैसे संरक्षण करने वाले हैं, उस पे आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ। और उस चर्चा के साथ साथ हिंदू समाज में और जो कई विषय हैं उन पे भी चर्चा हो रही है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे कुटुंब प्रबोधन हो, कैसे हमारी जो अपनी संरचना थी जो हिंदू समाज की, वो कैसे उत्तीर्ण है और आधुनिक दुनिया को देखकर उनको कॉपी करके हम लोग अपने जो मूल तत्व हैं, मूल विचार हैं, उनको ना छोड़ें, बल्कि उनका ही जैसे आगे विश्व उनको अपना रहा है, हम लोग उनको आगे ले। गोंडा से बड़ी खबर। जोहार रिंग रोड निर्माण में अवैध खनन के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। तरफगंज तहसील के ग्राम दुर्गागंज में
मेर्सेस सिंगल इंडिया फर्म द्वारा मिट्टी की आड़ में घाघरा नदी के कछार से बालू का अवैध खनन पकड़ा गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर फर्म पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और मैनेजर विकासमणि त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कई वाहन भी सीज किए गए। वही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, तरफगंज तहसील क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई है, क्या है पूरी डिटेल? कल जिलाधिकारी महोदया को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो तरफगंज तहसील में घाघरा नदी के तट पर बालू का खनन हो रहा है और बड़ी मात्रा में खनन की जा रही है। तो इसकी जैसे शिकायत प्राप्त हुई, उसमें उप जिलाधिकारी तरफगंज को और खनन अधिकारी माइनिंग अधिकारी दोनों लोगों को जो है भेजा गया था। टीम के साथ पुलिस बल और अन्य लोग भी थे उसमें टीम में, और इनको वहाँ भेजा गया। मौके पर जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि एक कंपनी सिंगल इंडिया करके है, जिसको कि अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन उनके द्वारा जो अनुमति प्राप्त क्षेत्र था वहाँ न खदान करके नदी के तट पर खदान किया जा रहा था, और उसमें खदान की वजह से जो है फिर गाड़ियों को जब्त किया गया और उनकी जो भी थी और उनको सीज करके थाने भेजा गया, और साथ ही साथ उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई, जिसका धनराशि लगभग 80 लाख रुपए है, जो कि 20,000 घन मीटर के आसपास का आकलन किया गया कि बालू का अवैध खनन हुआ है। तो और इसके साथ ही साथ सुसंगत धाराएं जो खनन अधिनियम की और इसके अलावा जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत जो है कि सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन से बड़ी चौराहे तक फैले अतिक्रमण ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने अतिक्रमण हटाकर सड़क का चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण को प्राथमिकता बनाया है। बावजूद इसके दुकानदार अपनी दुकानों को हटाने में आनाकानी कर रहे हैं। नगर पालिका और सदर एसडीएम ने चेतावनी दी है कि आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि अगर दुकानदार स्वच्छता से अतिक्रमण नहीं हटाएगा तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि शहर को हमें अब विकास की ओर हम ले जा रहे हैं, सुंदरीकरण करवा रहे हैं। उसमें रोड का चौड़ीकरण भी एक उसमें प्रोजेक्ट है हमारा। उसी क्रम में जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है, और शहर में सभी जगह इस तरीके की मुहिम लगातार चालू हुई। स्टेशन से आगे हमारी शुरुआत है और पूरे शहर पर ये चलेगी। दुकानदारों में जो असंतोष है उस बारे में क्या कहेंगे, क्या है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ललितपुर के विकास के लिए सभी लोगों का, चूंकि ललितपुर है, इसमें जब रोड चौड़ी हो जाती है, जाम की समस्या कम होती है, तो दुकानदारों को भी उसका फायदा मिलेगा। और हम सभी ललितपुर के जो भी वासी, बात सुन लो, नोटिस मिल गया आपको? बात सुन गए, एक बात आपके पास समय था, पहले एक बात आप 14 का टाइम दिया नहीं है। एसडीएम साहब, नोटिस रिसीव हो गया आपके सीधे। एक बात सुन लो, झगड़ा किस बात का है? इस बात का है, इनने अपनी दुकान तोड़वा ली, इनका लेंटर था। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जो साइबर क्राइम थाना पुलिस ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं को साइबर स्लेवरी में ढकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आश मोहम्मद और जावेद को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी अनवर अंसारी उर्फ साबरी फिलहाल फरार है। गिरोह युवाओं को कंबोडिया भेजकर उन्हें जबरन साइबर ठगी और फर्जी कॉल सेंटर में काम करने को मजबूर करता था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है और विदेश भेजे गए पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है। ये कार्रवाई साइबर स्लेवरी के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है जिसके आधार पर पुलिस काम करती है। हमारी मुजफ्फरनगर पुलिस शाहपुर थाने में कंप्लेन दर्ज होती है, उसके आधार पर एसपीआरए, सीओ बुढ़ाना और साइबर की टीम लगाई जाती है। साइबर के जो इंस्पेक्टर हैं, उनके जो और विवेचक हैं हमारे, गौरव वगैरह उसमें लगते हैं कायदे से। तो इसमें एक व्यक्ति जो कंप्लेन करता है, वशीम, इसके आधार पर जब इसकी काफी तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, तो संज्ञान में आता है कि यहां पर लोगों को गुड जॉब के नाम पे, अच्छे जॉब और अच्छी सैलरी के नाम पे कंबोडिया भेजने का प्रस्ताव रखते हैं वहां पर, और जॉब कुछ और होता है, यहां कह के कुछ और भेजते हैं। और वहां पर जाकर के जब एक वशीम नाम का व्यक्ति पिछले 22 दिसंबर को जब वो कंबोडिया गया हुआ था और 10 जनवरी को वापस आया, तो उसने ये बताया कि वहां पर हमारे तमाम इंडियंस को इस तरह से वो साइबर स्लेवरी के नाम एक तरीके से काम करा रहे हैं। वहां पर पासपोर्ट रख लेते हैं और हमारे हिंदुस्तानियों से वहां कुछ पाकिस्तानी और कुछ चाइनीज लोग हैं जो कि इंडियंस के साथ ही फ्रॉड करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पूछताछ से संज्ञान में आया है और यह भी बताया है कि ऐसे तमाम लोग हैं
जो मानसिक उत्पीड़न से वहां अवित्रस्त हो रहे हैं। और ये 15 लोग कम से कम बताया गया संख्या में, जो कि वहां पर कंबोडिया में फंसे हुए, जिनका पासपोर्ट ले लिया गया है। और जब वो कहते हैं कि हमें वापस अपने हिंदुस्तान जाना है, अपने देश जाना है, तो उन्होंने ये एहसास भी किया कि हमारे राष्ट्र जैसा कोई देश नहीं है, वहां पर किस प्रकार से उत्पीड़न करते हैं तमाम तरह पाकिस्तान के और चाइना के लोग। उससे इनको एहसास भी हुआ इस बात का। तब उन्होंने ये बात हम खुल के बताई है। उसी आधार पर 2 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जावेद नाम का व्यक्ति है और एक जो है आस मोहम्मद नाम का व्यक्ति, दोनों शाहपुर थाने के रहने वाले हैं। और इनके पास से 3 अदद मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया है। तथा मैं आपको बता दूं कि 2 मुकदमे इसमें दर्ज किए गए हैं साइबर थाने में, एक 2/26 और 3/26, जिसमें फ्रॉड वगैरह के तमाम धाराएं लगाई गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसमें हम जो हमारी जो गोपनीय जांच एजेंसियां होती है, IB वगैरह, उनसे भी सहयोग ले रहे हैं तथा उन लोगों को वापस आने के लिए या वापस लाने के लिए जो वहां पर फंसे हुए जिनके। संभल से बड़ी खबर, बैजोई कोतवाली क्षेत्र में बैजोई एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर गुरुवार को विवाद उत्पन्न हो गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं आगे होकर प्रदर्शन में शामिल हुई, जिससे तनाव बढ़ा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रण में लाई। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि निर्माण पूरी तरह से वैध भूमि पर हो रहा है। ट्रस्ट के अनुसार 14.5 बीघा में से 3.5 बीघा पर कब्जा किया गया है। निर्माण कार्य फिलहाल पुलिस की निगरानी में जारी है। आपका अजय तंबाकू। अच्छा साहब, यहाँ पर जो आपका छोटे फील्ड पर काम चल रहा है, ये ट्रस्ट की ज़मीन बताई गई है, इसमें ये काम जो आपसे कब से चल रहा है आपका? ये जो छोटे फील्ड की ज़मीन है, इसका बैनामा ठाकुर मेघराज सिंह ने भेजो एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट के नाम सन 1949 में किया था। उसमें बिना शर्त बैनामा किया था कि जिस तरह भी चाहे जो प्रबंध समितियां हैं, इनकी प्रबंध समिति बनेगी, वो जिस तरह चाहे उसे उपयोग में ले सकती है। कोई भी उसमें ऐसा कोड नहीं डाला गया था कि ये खेलने के लिए है या किसी के लिए। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। संभल के सलेमपुर सालार, राया बुजुर्ग, हमीरपुर और बिछौली गांव के बाद अब संभल की बैजोई में भी अवैध तरीके से अवैध जो है अतिक्रमण पाया गया है, जहां पर एक ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध कब्जा बताया गया है। लगभग ट्रस्ट की 14.5 बीघा ज़मीन थी और 14.5 बीघा में से लगभग 11.5 बीघा ज़मीन पर ट्रस्ट के लोग स्कूल का निर्माण कार्य कर रहे हैं। वहीं 3.5 बीघा पर अवैध तरीके से कब्जा यहाँ पर पाया गया है। और उसके उपरांत यहाँ पर जो जब 4 जनवरी से यह ट्रस्ट के लोग इस पर स्कूल का निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसके उपरांत यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं लगातार इस पर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके उपरांत जब आज यहाँ पर जो इनके जो मजदूर हैं ट्रस्ट के लोगों के यहाँ पर जब पहुँचे हैं, तो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी महिलाओं को यहाँ पर जो कमरे 3.5 बीघा ज़मीन पर मस्जिद और नमा एक जो है दरगाह बना रखा है और जो यहाँ पर जो है कब्रें 10-12 यहाँ पर बना रखी हैं, उस पर जो अपने लोग हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, वो दफना रखे हैं इस ज़मीन पर। उनके लिए जब प्रशासन की मौजूदगी में जब यहाँ टीम पहुँची है, यहाँ पर पहुँची है, तो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आगे आ गए हैं, अपनी महिलाओं को आगे करते हुए नजर आए हैं। वहीं जब ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस प्रशासन की शरण ली है, तब उनका जो है यहाँ पर जो काम जो मजदूरों को करने दिया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ जो लगातार है JCB ले जा करके, यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन शादी से कहना चाहूँगा, JCB ले जा करके यहाँ मजदूरों से ये जो काम कराया गया है, काम के उपरांत जो अवैध तरीके से तमाम ऐसे निर्माण मिलेंगे जो खाली जगह या सरकारी ज़मीन हो या किसी ट्रस्ट की ज़मीन हो, वहाँ पर जो है अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा करके और यहाँ पर किस तरीके से अपनी जो मस्जिद मदरसा और जिस तरीके से तमाम ऐसी लगभग 6 और 7 जो मस्जिद मदरसा जो है प्रशासन ने अब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। और प्रशासन का साफ तौर कहना है किसी भी हालत में कोई भी हो, लेकिन उसको किसी भी हालत में अवैध कब्जेदारी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है मजदूर है ट्रस्ट के जो काम करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल इनका कहना है कि यहाँ पर जो काम है सुचारू रूप से जारी है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। अमरोहा से सनसनीखेज खबर, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मंडी धनोरा निवासी टिंकू की पत्नी संगीता ने प्रेमी नरसिंह देव के साथ मिलकर उसे शराब पिलाकर रेलवे ट्रैक पर ले गई। नशे की हालत में टिंकू गिर पड़ा, तब आरोपी ने उसके गले पर पैर रखकर और सर पर कपड़ा बांधकर हत्या कर दी। शव रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया ताकि यह ट्रेन हादसा प्रतीत हो सके। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। कल दिनांक 14 जनवरी 2026
थाना धनौरा में एक रेलवे ट्रैक पर जो नौगवा फाटक से धनौरा की तरफ रोड जा रहा है, उस पर एक शव बरामद हुआ था। उसकी पहचान एक टिंकू पुत्र हरनाम निवासी अट्टा कस्बा इसके रूप में हुई थी। इसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। पोस्टमार्टम में इस व्यक्ति की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला दबाने के कारण इसकी हत्या की गई थी। इसमें गहराई से छानबीन की गई और इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें इसके घर वालों को इसकी पत्नी पर उनको शक था कि इसकी पत्नी ने किसी माध्यम से इसकी हत्या करवाई है। इसमें गहराई से जब जानकारी और छानबीन की गई तो मृतक टिंकू, जिसकी पत्नी जिसका नाम संगीता है, वो उसका शादी से पूर्व से ही एक नर सिंह देव पुत्र राजपाल निवासी मानपुर चांदपुर, इसके साथ इनका पूर्व से ही कुछ प्रेम संबंध था और वो लगातार इसी के साथ वो संपर्क में थी। और कुछ आजमगढ़ से बड़ी खबर, साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। साइबर थाना पुलिस ने 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जो टेलीग्राम के जरिए चीनी हैंडलरों के लिए ठगी कर रहे थे। इनके पास से 6.32 लाख नगद और 11 मोबाइल, 12 एटीएम कार्ड, विदेशी सिम और एक लग्जरी स्कॉर्पियो बरामद हुई। जांच में खुलासा हुआ कि ठगी की रकम भारतीय बैंक खातों में ट्रांसफर कर USDT क्रिप्टो में बदलकर चीन भेजी जाती थी। गिरोह पहले से 4 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। SP ग्रामीण चिराग जैन ने आम जनता से सतर्क रहने और साइबर अपराध की सूचना 1930 पर देने की अपील की है। आजमगढ़ पुलिस की साइबर थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सर, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, आजमगढ़ जनपद की साइबर पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक पूर्व में एक साइबर अपराध के मोडस ऑपरेंडी का हमने खुलासा किया था, जिसमें पूर्व में लगभग सितंबर दिसंबर में 4 लोगों को पकड़ा गया था। उसी में फॉलोअप में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें अब 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है, जिसमें 6,32,000 रुपए नगद, 11 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 9 चेकबुक, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, 1 कैश काउंटिंग मशीन, 1 स्कॉर्पियो वाहन, 1 विदेशी सिम कार्ड भी मिला है जो नेपाल कंट्री में रजिस्टर्ड था और 1 मोहर प्राप्त हुई है। इनका ये जो सब सामग्री हैं ये सब अपराध में इस्तेमाल करते थे। इनका कुछ मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार था। एक कंपनी है बू कॉमर्स, उसके प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए ये लोगों को झांसा में लेते थे कि आप इसका। गोंडा से बड़ी खबर, नरौरा अर्जुन गांव में राम गोपाल गौतम और उनके परिवार की न्याय की गुहार दबंगों के कब्जे के सामने ठहर गई। आरोप है कि शिव शंकर तिवारी, दयाशंकर तिवारी और उनके साथियों ने सरकारी RCC रोड और गरीब के पट्टे वाली जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। तहसील और जिला प्रशासन ने जून 2024 में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कथित मिलीभगत के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। दर्जनों मुकदमे होने के बावजूद आरोपी खुले घूम रहे हैं और परिवार ने न्याय न मिलने पर सब परिवार प्राण त्याग की चेतावनी दी है। जिनसे साहब आन है दयाशंकर और शिव शंकर, ये हमारा सब जमीन कब्जा कर लिया साहब और जमीन बंदूक से एक धमकी दिखा रहे हैं साहब। मुनक्का देवी भैया, समस्या यह है साहब जी, यहाँ जान लो। भैया राम किशोर मिश्रा नाम है, ग्राम पंचायत नरौरा। लगा दिन हमारा परिवार चला का वही के कारण। ये फोटो देखिए और बताइए किस तरह रास्ता है और कहाँ जमीन है और कहाँ छत है। छत देखो, रास्ता बंद किया साहब, ये रास्ता है पूरा देख लिया जाए ना तो चल कर देखिए आ जाए साहब, कोई अन्याय करते ना साहब। चल ठीक है, इसी जानकारी दौरा होगा। कई आने कई जोटी साहब गए ऑर्डर देख आए साहब, कोई ना कोनो अन्याय होगा बिना ऑर्डर हमरे बिना साहब मियाँ नहीं होगा साहब तो मियाँ लिहान खा ले साहब, मर जाए। हाँ साहब, मियाँ नहीं हो साहब तो सब खा ले साहब और हिया मर जाए, हमें कोनो फिक्र ना है। संभल से बड़ी खबर, बैजोई कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। मध्य प्रदेश की रहने वाली रोशनी पत्नी आकाश को 50,000 रुपए नकदी समेत गिरफ्तार किया गया। वह बैजोई में पंजीकृत मुकदमा संख्या
5/08/2025 में वांछित थी। आरोपी महिला अपने साथियों के साथ बैंकों के आसपास रेकी कर चोरी करती थी। मौके मिलते ही रकम लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ई चालान ऐप की मदद से रोशनी का पता लगाया। वहीं आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है। गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश अभी जारी है। 12/2025 को थाना बैजोई पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिनका नाम जगदीश पुत्र धर्म सिंह है। इन्होंने बैंक से 1,60,000 रुपए निकाले थे और उसके बाद ये कुछ शॉपिंग के लिए काट बाजार गए थे। काट बाजार से जब ये दुकान से वापस लौटे तो इनको अपनी डिक्की खुली मिली और इनको ये आभास हुआ कि इनके 1,60,000 रुपए चोरी हो गए हैं। इन्होंने थाना बैजोई पे सूचना दी, जिनकी सूचना के आधार पर तत्काल 508/2025 मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह टीम्स इस घटना के अनावरण हेतु लगाई गई। काट बाजार में जो सीसीटीवी उपलब्ध थे उनकी सहायता से वहां पे 2 महिलाएं दिखी और एक पुरुष दिखा, जो कि हमारे जो पीड़ित थे उनकी बाइक के आसपास मंडरा गए थे और वो गतिविधि करते हुए दिखे। उन लोगों को जब ट्रेस किया तो ये पाया गया कि वो एक मारुति स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर MP39ZH8। संभल से एक और दर्दनाक और सनसनीखेज खबर सामने आई है। खेत पर बनी झोपड़ी में आग लगने से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो गई। घटना गुन्नौर तहसील के थाना धरारी क्षेत्र के गांव खलीलपुर की है। मृतका की पहचान राममूर्ति पत्नी रामलाल के रूप में हुई है। आग की लपटें देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का गंभीर आरोप भी लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लेकर भेज दिया है और हर पहलू से जांच की जा रही है। बिहार के मुंगेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने निजी बैंक के सीएसपी संचालक के खाते में 49,999 पैसे उड़ा लिए। सैफाबाद थाना क्षेत्र के फरदा गांव निवासी राम प्रवेश कुमार जब खाता अपडेट कराने पहुंचे तो पता चला कि उनका अकाउंट पहले ही खाली हो चुका था। मोबाइल, व्हाट्सएप और यूजर आईडी हैक कर रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई और सिस्टम को भनक तक नहीं लगी। वहीं पीड़ित ने 1930 हेल्पलाइन और साइबर थाने में शिकायत दी है। सवाल खड़ा होता है कि जब सीएसपी संचालक सुरक्षित नहीं तो आम खाता धारक कैसे बचेंगे। एगो ऐप भेजा RTO करके, उस पर कोई क्लिक कर दिया मेरे मोबाइल से या हम ही से हो गया मिस्टेक से, बस वो मेरा व्हाट्सअप हैक कर लिया। हमको चलाने ही नहीं दे रहा था व्हाट्सअप, और ना ही हमको नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करने के लिए वो दे रहा था। मतलब टोटल मॉनिटरिंग वो कर रहा था मेरा व्हाट्सअप का, और मेरे अकाउंट से वो पासवर्ड आईडी लेके, व्हाट्सएप पे मेरा पासवर्ड आईडी था, वो 49,999 रुपया का अवैध निकासी कर लिया। जब हम बैंक चलाने के लिए निकालने के लिए गए अपना अमाउंट, तो बैंक से पता चला कि आपके खाते में कोई अमाउंट ही नहीं है। फिर हम उनसे स्टेटमेंट लेकर 1930 पे कॉल किए। कॉल करने के बाद फिर हम साइबर थाना गए मुंगेर लाल दरवाजा। वहाँ जाने के बाद सर एशिया का सबसे बड़ा और 121 वर्ष पुराना माधवराव सिंधिया व्यापार मेला 25 जनवरी से ग्वालियर में शुरू हो चुका है। इस ऐतिहासिक मेले में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से व्यापारी अपने व्यापार के लिए पहुंचते हैं। मेला प्राधिकरण द्वारा सैलानियों के मनोरंजन के लिए प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेला प्रभारी SDM अतुल सिंह ने सुदर्शन न्यूज को बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देश पर रोजाना अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। करीब 200 सीसीटीवी कैमरे और 500 पुलिस कर्मियों की तैनाती से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। वहीं व्यापार मेला संघ अध्यक्ष महेंद्र भटकारिया ने बताया है कि इस वर्ष कई नई आकर्षक झांकियां भी लगाई गई है। मेला मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का बहुत प्रतिष्ठित मेला है और प्रतिवर्ष 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक 2 माह के लिए इस मेले का आयोजन होता है। आयुक्त महोदय के निर्देशन में मेला प्राधिकरण, जिला प्रशासन मिलके नगर निगम के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं। इस बार भी मेला 25 तारीख को प्रारंभ हुआ। आपने देखा होगा कि मेले में पूरी जगह लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर महोदय द्वारा प्रतिदिवस के लिए मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है जो प्रतिदिन भ्रमण करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेले में एक थाने की स्थापना की गई है और एडिशनल SP मैडम जो हैं वो उसकी प्रभारी हैं और लगातार लगभग 500 का पुलिस बल मेले के लिए तैनात किया गया है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जो इस बार
मेले में विशेष किया गया है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे सैलानी आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो, पर्याप्त लाइट रहे, अनाउंसमेंट्स की व्यवस्था रहे। हमने लगभग 200 जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं जो लगातार हमारे पुलिस के और हमारे मेले के अधिकारियों की निगरानी में रहते हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके साथ ही लोगों के मनोरंजन के लिए प्रतिदिन कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, वानसेन कस्बे के बालाजी हनुमान मंदिर से स्वर्ण कलश चोरी की घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। इस सनातन आस्था पर हुए हमले के विरोध में ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने बाजार बंद रखकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, नारेबाजी की, मानव श्रृंखला बनाई और हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साहब, कल रात को हमारे परसों रात को हमारे गांव में जो हनुमान मंदिर है, हमारा गांव, पूरे गांव की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, वहां से स्वर्ण कलश चोरी हो गई। स्वर्ण कलश चोरी होती जैसे गांव वालों को पता लगा, गांव वालों में आक्रोश आ गया। और आक्रोश आने के पीछे भी कारण ये था कि पिछले 1.5 साल में हमारे गांव में असंख्य चोरियां हो चुकी है। बार बार जाते हैं थाने में, रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं, लेकिन वो केवल परिवार में लेके डाल देते हैं। और अभी तक 1.5 साल में एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। पहले जैन मंदिर में भी चोरी हुई थी, एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया। और आज भगवान को भी जब चोरों ने नहीं छोड़ा तो पूरे गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया। और तुरंत जैसे गांव में कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी शहर से एक डराने वाली घटना सामने आई है, जहां आवारा कुत्तों के हमले में 2 साल का मासूम बच्चा बाल बाल बच गया। 4 आवारा कुत्तों ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि समय रहते लोगों ने बच्चे को बचा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। यह घटना आज सुबह चिक्कोड़ी शहर की वेंकटेश गली के पास हुई। 2 वर्षीय ऋत्विक कुदरे पर अचानक 4 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर किसी तरह बच्चे को बचाया। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल के पास ही आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद है। बावजूद इसके नगर पालिका की ओर से आवारा कुत्तों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಯಾರೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಮುಂಜಾನೆ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ತುಂಬಾಕತ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಹುಡುಗಿಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಜುಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್। 2 ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ದಾಳಿ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।